वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है निम्मा जी की बहू तन्नू। अंदर से निम्मा जी की आवाज आई, तन्नू कहाँ मर गई? तन्नू, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं लाई? कब से पूजा करके बैठी हूँ यहाँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू तन्नू चाय के साथ भजिया भी ले आई। नीमा जी ने कहा, तेल खिलाकर मारना चाहती हो क्या मुझे? तन्नू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ये ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी बकवास सी भजिया बनाई है तुमने। तन्नू ने कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। तन्नू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। जैसे ही तन्नू वहां से गई, उसकी सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। तन्नू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। नीमा जी ने फिर से आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तन्नू ने आवाज नहीं दी। नीमा जी फिर से चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या तन्नू? तन्नू आई और नीमा जी के सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ यहाँ से। तन्नू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। नीमा जी मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। तन्नू फिर से मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। तन्नू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाए। सुबह के 11 बज गए थे। अब सास नीमा जी भी उठ चुकी थी। तन्नू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, इसलिए उनका बेटा तुषार भी घर पर ही था। पूजा शुरू हुई। नीमा जी चिल्लाती, तन्नू ये नहीं है, वो नहीं है। तन्नू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही तन्नू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों में से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए तन्नू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। तुषार भी गुस्सा हो गए, पर सास नीमा जी चुप रही। कुछ नहीं कहा उन्होंने तन्नू को, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। तन्नू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से तन्नू करती रही। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास नीमा जी ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या तन्नू? एक काम भी ठीक से नहीं करती हो, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना हो साहब, वो बस बहाना ही ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसे खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब तन्नू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई थी। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। तन्नू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास नीमा जी जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना तन्नू, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। तन्नू मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर नीमा जी मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तू सुनती तो आज गाने को शर्मा जाती। तन्नू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति तुषार के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। तुषार चिल्लाता रहा, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर तुषार चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में तुषार की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। तुषार गुस्से से 2 थप्पड़ अपनी पत्नी तन्नू को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी तन्नू रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी।
फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब हो गया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वे कहने लगी, तुम्हारी बहू कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस जाहिल से। नीमा जी उठी और अपने बेटे तुषार के पास जाकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा और जगराता है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने भी एक शब्द कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई? वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना ठीक से खाया। फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लग रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। ये देखकर तुषार के सब दोस्त चुपके से वहां से खिसक गए। अब नीमा जी तन्नू के कमरे में गई और तन्नू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाने को? जरा मेरे सामने तो आना। कोई भी नीमा जी के सामने नहीं आया। फिर नीमा जी ने कहा, तुम जानते ही क्या हो मेरे इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम कभी करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं वो समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती रहती हैं, पर एक शब्द भी कभी उलट कर नहीं कहती है, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? नीमा जी ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ के घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू तन्नू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी तन्नू के बारे में किसी ने भी एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तन्नू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। नीमा जी को भोजन लाते देख तन्नू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले आती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। तन्नू ने अपनी सास नीमा जी को रोते हुए गले से लगा लिया। नीमा जी भी रो दी पहली बात और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने को बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला ही दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। कुछ रिश्ते बहुत ही मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।